अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वकज़ालिक बअसनाहुम लियतसाअलू बैनहुम क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअज़ यौम क़ालू रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिस्तुम फ़बअसू अहदकुम बिवरिक़िकुम हाज़िही इलल मदीनति फ़लयंज़ुर अय्युहा अज़्का तआमन फ़लयअतिकुम बिरिज़्क़िम मिन्हु वलयतलत्तफ़ वला युशिरन्न बिकुम अहदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और पैदा करने वाला है। बेशुमार लातादाद दरूद सलाम इमामुल अंबिया, इमामुल हरमैन, ख्वाजा बद्र खुनैन, सैयदुस सकलैन, जद्दुल हसन वल हुसैन, इमामुल किबलतैन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पे। जैसा कि आपको पता है कि सूरह कहफ का तर्जुमा और तफसीर का सिलसिला ये चल रहा है, तो आज हम जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की है, ये सूरह कहफ की 19 नंबर आयत है। पहले आपकी खिदमत में इसका तर्जुमा जो है वो मैं पेश करूँगा, फिर उसके बाद तफसीर होगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वक़ज़ालिक बअसनाहुम लियतसाअलू बैनहुम, इसी तरह हमने उनको यानी अस्हाबे कहफ को उठा दिया, लियतसाअलू बैनहुम, ताकि वो एक दूसरे से सवाल कर सकें, पूछगिछ कर सकें। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम, उनमें से एक कहने वाले ने कहा, कम लबिस्तुम, कि तुम यहाँ कितनी देर ठहरे हो या कितनी देर रहे हो या कितनी देर सोए हो। क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअज़ यौम, तो उन्हें जवाब दिया गया कि हम यहाँ एक दिन रहे हैं, एक दिन सोए हैं, या एक दिन हम ठहरे हैं, या दिन का कुछ हिस्सा, यानी एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा। क़ालू रब्बुकुम आलमु बिमा लबिस्तुम, तो उन्होंने कहा कि हम जो यहाँ ठहरे हैं इस मुद्दत को तुम्हारा रब है जो वही बेहतर जानता है। फ़बअसू अहदकुम बिवरिक़िकुम, फिर उन्होंने कहा कि अपने में से एक आदमी को शहर भेजो कुछ पैसे देकर। फ़लयंज़ुर अय्युहा अज़्का तआमन, वो देखे कि शहर में किस जगह पर किसके पास अच्छा पकीज़ा और साफ़ सुथरा खाना है। फ़लयअतिकुम, फिर वो तुम्हारे लिए लेके आए, बिरिज़्क़िम मिन्हु, उसमें से कुछ खाना। वलयतलत्तफ़, और नहायत ही शाइस्तगी के साथ, नरमी के साथ, बारीक बीनी के साथ बातचीत करनी है। वला युशिरन्न बिकुम अहदा, और तुम्हारे बारे में, अपने साथियों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है। ये था इस आयत का तर्जमा। अब इसकी कुछ तफसील है, वो कुछ इस तरह है कि वक़ज़ालिक बअसनाहुम लियतसाअलू बैनहुम, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस तरह मैंने तुम्हें एक ख़ास तरीके से, ख़ास हिकमत अमली से इस गार में सुलाया था, उसी तरह हमने आपको एक ख़ास तरीके से, एक ख़ास अंदाज से उठा भी दिया है। यानी कि आपको यहाँ जो सुलाने का तरीका था वो भी दूसरों से हटकर था, और जो उठाने का तरीका है ये भी दूसरों से हटकर है। आपका सोना और आपका जगना आम रूटीन की बात नहीं है, ये आम रूटीन से हटकर है। और ऐसा क्यों है? इसलिए कि तुम एक दूसरे से सवाल कर सको,
पूछ सको और हमारी कुदरतों के बारे में कुछ अंदाज़ा कर सको कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। काला काइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम, तो एक उनमें से एक आदमी ने अपने साथियों से पूछा कि हम यहाँ कितनी देर तक ठहरे हैं या कितनी देर तक सोए हैं। कालू लबिस्ना यौमन औ बाद यौमन, तो उन्होंने कहा कि हम दिन का एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा यहाँ ठहरे हैं। क्योंकि जब वो उठे तो उन्होंने अपनी गार में इर्द गिर्द का जो माहौल था वो देखा, तो उन्हें किसी किस्म की कोई तब्दीली नज़र ना आई। वो जैसे सोए थे, जैसे अपने सामान को छोड़ा था, वैसा ही पाया। तो उन्होंने उनके जो चेहरे थे, उनकी जो तबीयत थी, उनके जो जिस्म थे, वो वैसे ही हशाश बशाश थे। कोई इतने उसमें कोई तब्दीली का अंसर नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखते हुए ये अंदाज़ा किया कि हम एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा यहाँ सोए हैं। तो इसमें इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा है कि ये उन्होंने जवाब इसलिए दिया था कि जब वो सोए थे तो वो दिन का पहला पहर था, और जब वो उठे थे तो दिन का आखिरी पहर था। तो उन्होंने इससे अंदाज़ा लगाया कि हम एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा यहाँ रुके हैं और ठहरे हैं। तो लेकिन जब उन्होंने गार से बाहर नज़र मारी, बाहर नज़र दौड़ाई, बाहर का जायज़ा लिया, तो उन्हें वहाँ काफ़ी तब्दीलियाँ नज़र आईं। उन्होंने देखा कि चूँकि 300 साल का अरसा बीत चुका था, तो माहौल पर उसका काफ़ी जो तब्दीलियों के आसार थे, बदला बदला माहौल था। तो उन्होंने अंदाज़ा किया कि जो हमें गार के अंदर नज़र आ रहा है वो बाहर नज़र नहीं आ रहा, इसलिए वो कोई अंदाज़ा ना कर सके, किसी नतीजे पर ना पहुँच सके। तो उन्होंने फिर कहा कि कालू रब्बुकुम आलमु बिमा लबिस्तुम, कि इस सिलसिले में कि हम यहाँ कितनी देर रुके हैं, कितनी देर सोए हैं, कितनी देर ठहरे हैं, इसको तुम्हारा रब जो है वो ही बेहतर जानता है, उसे ही सारे मामलात का पता है। जब वो किसी नतीजे पर ना पहुँच सके तो उन्होंने इस बहस को यहीं ख़त्म कर दिया। तो फिर उन्होंने, क्योंकि उनको भूख महसूस हो रही थी, तो उन्होंने अपने में से एक आदमी को तैयार किया। फबासु अहदकुम, एक आदमी को उन्होंने तैयार किया, भेजा। बेवरकिकुम हादिही इलल मदीनति, कुछ पैसे देकर, चांदी के सिक्के देकर, कि जाओ इस शहर की तरफ। फल यंजुर अय्युहा अज़का तामन, और देखो कि इस शहर में किसके पास और किस हिस्से में अच्छा, पकीज़ा और साफ़ सुथरा खाना है। और जब तुम अंदाज़ा कर लो सही चीज़ का, तो फिर फलियातिकुम बिरिज़्क़िम मिन्हु, फिर उस खाने में से कुछ खाना वो तुम्हारे लिए ले आए। तो इससे ये भी पता चलता है कि वो कोई आम आदमी या आम इंसान नहीं थे, बल्कि वो वहाँ के ख़ास लोग थे, यानी बड़े लोग थे, बड़े लोगों की औलाद थे, बड़े लोगों से उनका तल्लुक़ था, जैसे बादशाह, वज़रा, उमरा। क्योंकि ये जो उनका ये कहना है कि पहले तो उनको पैसे दे के भेजा, फिर कहा कि शहर के उस हिस्से में जाओ जहाँ सही खाना मिलता है, क्योंकि उनको पता होगा कि कहाँ कहाँ सही खाना होता है, वो चूँकि इसको जानते थे। तो फिर दूसरी है कि इसमें खाने की पकीज़गी का सफाई और सुथराई का ख्याल रखना। तो यहाँ से पता चलता है कि वो कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि वो कोई ख़ास लोग थे, बड़े लोगों से उनका तल्लुक़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि खाने को देखकर जहाँ तुम्हारा दिल मुतमिन हो, अच्छा साफ़ सुथरा और पकीज़ा खाना, वहाँ से उस खाने में से कुछ खाना वो हमारे लिए लेके आए। आगे उन्होंने उसको वसीयत फरमाई कि वलियतलत्तफ़, कि तुमने इंतहाई नरमी के साथ, अहसन तरीके के साथ, बारीक बीनी के साथ वहाँ पेश आना है। कोई फालतू गुफ्तगू नहीं करनी, जिससे भी बात करनी है बड़ी मुख्तसर बात करनी है और बड़ी अच्छी बात करनी है। वला युशिरन्न बिकुम अहदा, और इसके साथ साथ इस बात का ख्याल रहे कि अपने साथियों के बारे में किसी को
कुछ नहीं बताना कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, हमारे साथी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे साथ क्या हालात वाक़यात पेश आए हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको हदायत देकर फिर उनको भेजा गया। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदों को यानी असहाबे कहफ़ को के बारे में कुछ बातें की हैं। इससे पहले जो आयत थीं उनमें असहाबे कहफ़ के जो गार में आने के पहले के वाक़यात थे वो बयान हुए हैं, और इस आयत में और इससे आगे जो उनकर सोकर उठने के बाद के मामलात हैं उनका बयान हो रहा है। तो आइंदा उनके साथ किस किस्म के हालात व वाक़यात पेश आए वो इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में उनको बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि सही सही सच और हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और फिर उसको सुनकर समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।